हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 26 और जीएस के अंतर्गत हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने इसके पहले के प्रश्नों को देखा था। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो बिहार में अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ। वो हुआ था साथियों बिहार के गया जिले में। कहाँ पे हुआ था? बिहार के गया जिले में 1922 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और वहीं अगर बात की जाए कि अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष के बारे में भी साथियों प्रश्न बनता है। तो अध्यक्ष थे C.R. दास। कौन थे? C.R. दास उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1920 के 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। ऐसी जो है एक मान्यता थी साथियों कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था कब से कब तक चला था? 20 में शुरू हुआ, 22 में स्थगित हो गया। क्यों स्थगित हो गया? क्योंकि 22 में कांड हो गया, चौरी चौरा कांड। तो लोगों को यह विश्वास था, बिहार में जो जनता थी, कि ये जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या थे? एक धर्म के प्रतीक थे। ऐसी मान्यता थी। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो भारत के अलग अलग हिस्सों में साथियों इसका विस्तार था। बिहार में बात की जाए तो राहुल सांस्कृत्यायन थे साथियों, ये बिहार में सक्रिय थे। बिहार में कहां? तो छपरा जिला। ध्यान दीजिएगा, बिहार के छपरा से ये राहुल सांस्कृत्यायन संबंधित थे जो कि आंदोलन में सक्रिय थे। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करता थे मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। तो नाम याद रखिएगा साथियों, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वो किस शहर में हुई थी। तो वो साथियों उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। जो हमारा अगला प्रश्न साथियों वो 4 घटना दी गई हैं, हमें जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड साथियों 1922 घटना है। फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, तो पहले ये हुआ, उसके बाद ही ये घटित हुआ। फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, उसी के बाद में ये होता है साथियों। तो गांधी जी की इसके बाद गिरफ्तारी होती है। चारों बिल्कुल सही अरेंजमेंट है, बिल्कुल सही क्रम में। हमें इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल भी क्रम को उलटना नहीं है, एकदम सही क्रम में है। सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होती है। फिर उग्र भीड़ ने यानी गुस्साए हुए लोगों ने पुलिस थाने को जला दिया था, यह घटना हुई। फिर आंदोलन को स्थगित किया गया, ये हुई। फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो गांधी जी। ध्यान दीजिएगा साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे कि क्या पूछा गया है। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, यानी अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ। तो पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919। बहुत ही विभत्स घटना थी साथियों। और कब हुई? तो 13 अप्रैल 1919 ये पूरा डेट है, आपको ध्यान देना है। और क्या हुआ था वहां? हुआ था कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध के लिए वहां प्रदर्शन हो रहा था। एक सभा आयोजित की गई थी और सभा जब चल रही थी तो उस समय जो ब्रिगेडियर था जनरल डायर, इसने गोली चलाने का आदेश दे दिया और इसके कारण भारी संख्या में लोग मारे गए थे। और विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी।
शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। विभिन्न क्रांतिकारियों द्वारा इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट कब पास हुआ? इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते हैं। 1919 में पास हुआ साथियों। कब हुआ? 1919 में। क्यों हुआ था? तो जो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में हो रही थी, तरह तरह के क्रांतिकारी लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, तो इस एक्ट में ऐसा था कि बिना किसी को कुछ बताए हुए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो एक गलत था साथियों, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही गलत एक एक्ट था रोलेट एक्ट। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में, आप सभी जानते हैं 1920, 1 अगस्त 1920 पूरा डेट है। 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, किंतु 2 साल के बाद ही 1922 में जैसे ही चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर के निकट में, तो मजबूरन गांधी जी को ये जो आंदोलन है असहयोग वाला, इसे वापस लेना पड़ता है, स्थगित करना पड़ता है, क्योंकि वे बिल्कुल भी हिंसा नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो हमने आपको बताया कि किचलू एवं सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। आगे कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो इसलिए किया था, गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी हमेशा से ये चाहते थे कि जो भी आंदोलन हो अंग्रेजों के विरुद्ध, खाली ऐसा ना हो कि हिंदू शामिल हो, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों का सहयोग हो। इसीलिए ये जरूरी था कि गांधी जी मुसलमानों का जो है दिल जीते, यानी कि उनके फेवर में कुछ काम करे। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की थी, शामिल हुए थे, ताकि मुसलमानों का समर्थन इन्हें मिल सके। नेक्स्ट है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो वो घटना थी चौरी चौरा की घटना। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी घटना? चौरी चौरा की घटना थी। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बिहार स्पेशल प्रश्न है साथियों। बीपीएससी जो आप पेपर देने जाएंगे टीआरई 3.0 का, उसके दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बिहार का स्पेशल का प्रश्न है साथियों। पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे थे। वे थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। और ये बिहार के सारण जिले में इनकी जो है जन्म स्थान है। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रोलेट एक्ट। हमने बताया रोलेट एक्ट जब आया था उसी का विरोध चल रहा था, फिर 2 लोग गिरफ्तार किया गया, फिर जलियांवाला बाग में प्रदर्शन हुआ, फिर गोली चलाई गई थी। आगे है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो एक किसान नेता थे, नाम था राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार शुक्ल किसान नेता थे, इन्होंने गांधी जी को बुलाया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो बागान मालिक थे किसानों से जबरन क्या करते थे? नील की खेती कराते थे 3/20 भाग पे। इसे तिनखटिया पद्धति कहते थे, और इससे किसान जो है बहुत ही ज्यादा नाराज थे, बहुत ही उन्हें घाटा होता था। तो इसीलिए किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, वे गांधी जी से मुलाकात किए और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया कि आप आइए यहाँ पर संभालिए। तो गांधी जी जाते हैं, प्रथम सत्याग्रह करते हैं जो सफल भी होता है, और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह यहाँ पे किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? अभी हमने बताया चंपारण बिहार में। कहाँ पे साथियों? बिहार के चंपारण में ही किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के ही बंदी बनाने की अनुमति थी? तो वो था रोलेट एक्ट, काला कानून। बिना किसी सुनवाई के बंदी बनाई जा सकती थी, बिना पूछताछ, बिना किसी सूचना के ही। नेक्स्ट है इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आगे है चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो 5 फरवरी 1922। डेट पूरा याद रखिएगा साथियों, 5 फरवरी 1922
गोरखपुर के निकट है चौरी चौरा, जहां पे चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो क्या लक्ष्य था? वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। जो क्रांतिकारी विरोध कर रहे थे जगह जगह पर, तो उनको क्या करना कि बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लेना ताकि आंदोलन सीमित हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि चौरी चौरा कांड ही था जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो गोरखपुर में है। तो गोरखपुर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, यहीं पर है चौरी चौरा, एक छोटा सा गांव है और यहीं पर घटना हुई थी चौरी चौरा कांड। आगे, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब ये घटना होती है तो बड़े द्रवित हो उठते हैं सभी क्रांतिकारी, बड़ा विरोध होता है। गांधी जी भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और फिर आके सम्मिलित होते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? तो ये गांधी जी को मिला था। गांधी जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा। साथियों, ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण गांधी जी को दी गई थी। साथ ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा और ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। आप देख सकते हैं एक ही व्याख्या में गांधी जी के सभी प्रकार की उपाधियों का उल्लेख किया गया है। तो आइए फिर से रिपीट करते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? चर्चिल ने। और कैसरे हिंद की उपाधि तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी कई सारे प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपका पूरा जीएस का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।